Hey everyone, how are you all? I hope you are doing well. And today's our topic is structure of heterocyst. Hmm, जैसे कि आपको पता है हम किंगडम मोनेरा कर रहे हैं, उसमें जो है हम आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें और बेल आइकन के ऊपर टिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिल सके। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में जो है जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेटेरोसिस्ट से रिलेटेड। हेटेरोसिस्ट जो है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसकी वजह से, क्यों ये ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग किसकी वजह से कर पाता है, कैसे करता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। इस एंजाइम की हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कौन से एंजाइम की हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट होता है। हेटेरोसिस्ट जो है मेनली जो है ये थिक वॉल्ड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है थिन वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड है। सेकंड है येलोइश इन कलर है। क्यों है ये आगे जब हम स्ट्रक्चर इसका डिटेल में करेंगे तब बताऊंगी। येलो कलर में होता है। थर्ड है बैरल शेप में होता है। जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बैरल शेप में होता है। मेनली जो हेटेरोसिस्ट है ये जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया नॉस्टॉक, हो गया एनोवेना, हो गया। बट एक्सेप्शन भी है, जैसे ऑसिलेटोरिया जो है ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है बट इसमें जो है हेटेरोसिस्ट जो है वो एब्सेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर। इसकी अगर हम जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो देखें तो आपको दिख रहा होगा सिंपल स्ट्रक्चर में यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स है। दीज आर वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉल राउंड सेल्स हैं। ये जो है हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, फिर वेजिटेटिव सेल्स हैं और फिर एक्टिनिड्स है। तो ये जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोसिस्ट का, जिसके हम डायग्राम करेंगे, साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिनिड का। तो ये कौन से सेल्स हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? ये मेनली जो है स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, मतलब फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और ये जो है सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, मतलब जब जो है कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं, ऑब्वियस है फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, सॉरी, उनको फूड नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये क्या करता है, उस टाइम पे फूड को स्टोर करता है। और ये मेनली रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं। ये सर्वाइवल स्ट्रक्चर भी हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं। हेटेरोसिस्ट जो हैं वो कौन से हेल्प में, हेटेरोसिस्ट जो हैं स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे जो सेल्स हैं इनको बनाते हैं, बॉडी सेल्स हैं। इन्हीं में से कुछ सेल जो हैं हेटेरोसिस्ट बन जाते हैं, इन्हीं में से कुछ सेल्स जो एक्टिनेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है, अब हम अगर इसका ये स्ट्रक्चर देखें हेटेरोसिस्ट का, अगर आपने साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा उससे मिलता जुलता ही है। सबसे पहले हमने बोला कि ये बैरल शेप में है, ये बैरल शेप है, बैरल शेप स्ट्रक्चर है। सेकंड है, इसमें जो 3 लेयर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज म्यूसिलेज लेयर जो सेम साइनोबैक्टीरिया की तरह ही है। होमोजीनियस लेयर होती है, लैमिनेटेड लेयर होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स और पिट कनेक्शन इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये किस लिए होते हैं पोर? ये मेनली प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है।
जिसमें जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है प्रोटोप्लाज्म आ जा सकता है। मेनली क्या है, पोर क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे आप पोलर नोड्यूल्स है, तो क्या डिफरेंस है इनमें, पोर और पोलर नोड्यूल में, कि ये पोर तो प्रेजेंट ही है, बट जब हिट्रोसिस्ट जो है वो मैच्योर होता है तो ये पोर जो है वो चेंज हो जाते हैं पोलर नोड्यूल्स में, और ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक लैमेला है। आपको पता है कि जो साइनोबैक्टीरिया था उसमें थाइलाक्वाइड, फोटोसिंथेटिक लैमेला और थाइलाक्वाइड एक ही थे, जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। आपने देखा होगा कौन कौन से पिगमेंट्स थे, उसमें क्लोरोफिल ए था, कैरोटीनॉइड था, फाइकोविलिन्स थे। ठीक है, अब सेम पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है फाइकोविलिन्स अब्सेंट होते हैं हेटेरोसिस्ट में, ये आपने ध्यान रखना है। और येलो कलर क्यों होता है इसका हेटेरोसिस्ट का, क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म है जो कि एक डेंस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि फाइकोविलिन तो अब्सेंट है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है जो कि इसको येलो कलर देता है। ठीक है, अब और क्या है इसमें, जो हेटेरोसिस्ट है हमें पता है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो क्या करते हैं ये नाइट्रोजन जो फिक्स जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है वो इजीली उनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसकी मैंने बोला ये थिक वॉल्ड होते हैं, ड्यू टू थिक वॉल्ड इट ब्लॉक ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़न नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूज़न को। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एकीनेट होते हैं, ये एकीनेट जो मैंने बोला सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, ये भी हेटेरोसिस्ट की तरह ही थिक वॉल होते हैं और मेनली नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल आपने ये याद रखना है, एकीनेट जो है नॉन मोटाइल होते हैं। एक और जो करेक्टरिस्टिक फीचर है हेटेरोसिस्ट का जो आपने याद रखना है कि इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, चाहे एक एंड पे या दोनों एंड पे ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने बोला प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर है हेटेरोसिस्ट का, पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लैमेला का आपको पता चल गया, थाइलाक्वाइड है सेम साइनोबैक्टीरिया की तरह है, डिफरेंस ये है कि फाइकोविलिन्स जो हैं अब्सेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए जो है ये येलो कलर देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो है इसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।